प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे उन्वान पर बात करने जा रहे हैं कि इंसान की मरने के बाद कब्र की ज़िंदगी कैसी होगी और किस तरह हमें अपनी मौजूदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ताकि हम अपनी कब्र को अल्लाह के अजाब से महफूज रख सकें। हज़रत बरा बिन आज़िब से रवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर जब आलम बरज़ख में पहुंचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसके पास अल्लाह के दो फरिश्ते आते हैं। वो उसको बैठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि यह आदमी जो तुम्हारे अंदर नबी की हैसियत से खड़ा किया गया था, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें ये बात किसने बतलाई, यानी उनके रसूल होने का इल्म किसी ज़रिया से हुआ। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उसने मुझे बतलाया कि ये अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं ईमान लाया और मैंने उनकी तस्दीक की। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मोमिन बंदा का यही जवाब है जिसके मुतालिक कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को कुछ पकी बात, यानी सही अकीदा और सही जवाब की बरकत से साबित रखेगा दुनिया में और आखिरत में, यानी वो गमराही से और उसके नतीजा में आने वाले अजाब से महफूज रखे जाएंगे। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के मज़कूरा सवालात के जब इस तरह ठीक ठीक जवाबात दे देता है तो एक निदाद देने वाला आसमान से निदाद देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने ठीक बात कही और सही सही जवाबात दिए, लिहाजा इसके लिए जन्नत का फर्श करो और जन्नत का उसको लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ से उसके लिए एक दरवाज़ा खोल दो। चनांचा वो दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशगवार हवाएं और खुशबुएं आती हैं और जन्नत में उसके लिए मुंतहा नज़र एक कशादगी कर दी जाती है, यानी पर्दे इस तरह उठा दिए जाते हैं कि जहाँ तक निगाह जाए वो जन्नत की बहारों और उसके नज़ारों से लज्जत और फरहत हासिल करता रहे। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही बहुत बड़े वली अल्लाह थे। उनके शहर कस्बा गंगवा में मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी दारुल उलूम देवबंद से गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त घर से चलकर आए। मौलाना कासिम नानूतवी फरमाते हैं कि जब मैं दोपहर के वक्त गंगवा पहुंचा तो प्यास बहुत लगी हुई थी। गंगवा में हज़रत की खानकाह के करीब एक मीठे पानी का कुआं था। मैं कुएं पर पहुंच तो देखा कि लोटे में पानी मौजूद है। मैं बड़ा खुश हुआ। जब मैंने बैठकर वो पानी पिया तो इतना कड़वा निकला कि मैं थूक थूक कर थक गया, लेकिन कड़वाहट फिर भी ख़त्म ना हुई। मौलाना कासिम फरमाते हैं कि वो लोटा यूं ही रखा हुआ था। मैंने हज़रत के सामने पेश किया। हज़रत ने भी थोड़ा सा चुखा तो वो भी थूक थूक कर थक गए। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कुछ देर तक सुकून फरमाया, फिर फरमाने लगे कि हज़रत, कनवे का पानी तो मीठा ही है, लेकिन ये लोटा उस आदमी की कब्र की मिट्टी से बनाया गया है कि जिस कब्र में बेनमाजी दफन है। देखिए, मिट्टी का पहले गारा बना, धूप में सिखाया, हवा में खशक किया, आग में पकाया, लेकिन फिर जब उसमें पानी डाला गया तो वो शदीद कड़वा हो गया। तो सोचिए कि उस कब्र में मुर्दा का क्या हाल होगा। ज़ोहर की नमाज में मौलाना रशीद अहमद गंगोही तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया कि आपके कनवे का पानी कैसे कड़वा हो गया। फरमाया कि कड़वा तो नहीं था, लेकिन उसकी मिट्टी एक बेनमाजी की कब्र से ली गई थी, जिस वजह से पानी भी कड़वा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको अजाब कब्र से महफूज रखे, आमीन। हज़रत शेख शबली बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरा एक हमसाया फौत हो गया। मैंने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, तुम्हारे साथ अल्लाह ने कैसा मामला किया। उसने जवाब दिया, बड़े खौफनाक मनाजिर मेरे सामने आए। मुनकर नकीर के सवालात का वक्त बड़ा कठिन और दुश्वार गुजरा। अचानक मुझसे कहा गया, दुनिया में तेरी ज़बान बेकार रही, इसलिए तुझे मुसीबत आई है। अजाब के फरिश्तों ने जब मुझे अजाब देने का इरादा किया तो एक नूरी पैकर जिसके जिस्म से खुशबू आ रही थी हायल हो गया। वो मुझे मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात पढ़ाता गया। इस तरह मैं कामयाब हो गया। मैंने उस नूरी पैकर से पूछा, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं तेरा वो दरूद पाक हूँ जो तो दुनिया में अल्लाह के हबीब
अल्लाह अलैहि वसल्लम पर पढ़ा करता था। अब तो फिक्र न कर, मैं कब्र, हशर और पलसिरात में नेज हर मुश्किल मकाम पर तेरे साथ रहूंगा और तेरी मदद करूंगा। अब हम बात करते हैं कि क्या कब्र हर रोज हमें 5 दफा पुकारती है या सिर्फ बातें बनी हुई हैं। अल्लाह के बंदों, कब्र हमें रोजाना पुकारती है कि मैं तन्हाई का घर हूं, मैं तुम्हारे लिए मुलनसार बन जाऊंगी, कुरान मजीद की तलावत करूं, मैं अंधेरे का घर हूं, मुझे रोशन बनाने के लिए रात को नमाज पढ़ूं, मैं मिट्टी का घर हूं, मुझे अपना फर्श बनाने के लिए नेक अमल करूं, मैं सांपों का घर हूं, मेरा तरियाक अल्लाह के नाम में है, मैं मुनकर नकीर का घर हूं, जो बहुत पाकीज़गी से सवाल करते हैं, उसके लिए 2 शहादतों का एहतमाम करो। 2 शहादतें कौन कौन सी हैं? वो ये हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक यहूदी औरत उनके पास आई। उसने अज़ाब कब्र का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि अल्लाह तुझको अज़ाब कब्र से महफूज रखे। इस पर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब कब्र के बारे में दरियाफ़त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ये दिया कि हाँ, अज़ाब कब्र हक है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि फिर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ी हो और उसमें अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह न मांगी हो। अल्लाह ताला मोमिनीन के साथ कब्र में कैसा सलूक करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बंदे को दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक हो, मेरी पश्त पर चलने वालों में तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज थे। जब तुम मेरे हवाले कर दिए गए और मेरे पास आ गए तो तुम आज मेरा हुस्न सलूक देखोगे। फिर जहां तक नजर जाती है कब्र की शादा हो जाती है और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कब्र में हिफाजत का जरिया किसको बनाया जाए। इसके बारे में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब कब्र में दफन किया जाता है तो फरिश्ता सर की तरफ से अजाब देने के लिए आता है तो तलावत कुरान उसे दौर कर देती है। जब फरिश्ता सामने से आता है तो सिदका उसे धकेल देता है और जब पांव की तरफ से आता है तो मस्जिद की तरफ चलकर जाना उसे दौर कर देता है। तो इससे साबित होता है कि हमें अपनी कब्र में हिफाजत करने के लिए 3 अमल लाजमी तौर पर करने चाहिए। नंबर 1 सिदका, नंबर 2 कुरान मजीद की तलावत करना, नंबर 3 नमाज अदा करना, वो भी मस्जिद में जाकर। अब बात करते हैं कि कब्र में फरिश्तों का सवालात के बारे जो वो मरने वाले से करते हैं। एक हदीस में फरमाया सरकार, 2 आलम ने कि मियत के पास कब्र में अब 2 फरिश्ते आते हैं जो उसको बैठाकर सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, और अगर मोमिन है तो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है, वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं कि इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो अल्लाह इस वजल की तरफ से भेजा गया, वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते दरियाफ्त करते हैं कि ये तुझे कैसे मालूम हुआ, वो जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की सूरा इब्राहिम की आयत में इसी मजमून का जिक्र है। जब वो सही जवाब दे देता है तो अल्लाह का एक मुनादी आसमान से पुकार कर कहता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जंत का बिछोना बिछा दो और उसको जंत का लिबास पहना दो और उसके लिए जंत का एक दरवाज़ा खोल दो। चनांचा दरवाज़ा खोल दिया जाता है और जन्नत का आराम और उसकी खुशबू उसको पहुंचती रहती है और जहां तक उसकी नज़र जाए वहां तक कब्र कशादा कर दी जाती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि उस इंसान में जो नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि उसे ये पढ़नी ही पढ़नी है और उस इंसान में जो इसलिए नमाज पढ़ता है क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, बहुत फ़र्क होता है। हम में से बस कुछ लोग ही ऐसे हैं जो नमाज को तहफ़ा समझकर पढ़ते हैं, वरना ज़्यादातर उसे ड्यूटी समझते हैं और दोनों वजूहात अपनी अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन जब आप नमाज को ड्यूटी समझकर पढ़ेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता अकता जाएंगे और आपको नमाज भारी लगने लगेगी। नमाज का मकसद अल्लाह से गुफ्तगू करना है, मुलाकात करना है, और याद रखें कि हर सजदा करने वाले शख्स से अल्लाह गुफ्तगू नहीं करता। अल्लाह सिर्फ उसी से गुफ्तगू करता है जो नमाज को ठहर ठहर कर पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल वो है जो पाबंदी के साथ किया जाए, अगरचे थोड़ा हो।
यानी नमाज पढ़ते हुए आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का नहीं। आपने जितनी भी नमाज पढ़नी है और इस नमाज में जो कुछ भी पढ़ना है वो सलीके और अदब के साथ पढ़ना है। लंबी नमाज करने के चक्कर में अंधाधुंध ज़मीन पे सिर नहीं मारना, बल्कि भरपूर तरीके से और बहुत आजिज़ी के साथ नमाज पढ़नी है। रकातों को तवील करने से अल्लाह राज़ी नहीं होता। जब आपको यही पता ना हो कि पढ़ क्या रहे हैं, रकातों को खुलूस दिल के साथ अदा करने से अल्लाह राज़ी होता है, फिर वो मुख्तसर तरीन ही क्यों ना हो। जब आप दिल से नमाज पढ़ेंगे तो आपके सजदे कब तवील हो जाएंगे आपको उसका खुद भी इल्म नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरह इबादत करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर लेकिन पूरी पढ़ा करते थे। तो आज से आपने भी कोशिश करनी है कि छोटी ही सही मगर नमाज ज़रूर पढ़ें। मुख्तसर नमाजों से लंबी नमाजों तक जाएं, छोटी सूरतों से लंबी सूरतों तक जाएं। असर की नमाज सबसे आसान नमाज है, तो आप असर की नमाज से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपको बाकी नमाजों की भी आदत डाल देगा। हर गुनाह को नेकियां नहीं मिटा सकते, कुछ गुनाह इबादतों से ही मिटते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए।